Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss astable multivibrator. We have already discussed bistable multivibrator and monostable multivibrators. In bistable multivibrator there are two stable states, whereas in monostable multivibrator there is only one stable state. And in astable multivibrator there is no stable state. Two states switches into one another after time constant which is equal to the t is equal to RC. तो आज हम ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बात करते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती. स्टेबल स्टेट इसलिए अगर हमारे पास यहाँ पे दो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर्स यूज़ किए जाते हैं, एक स्टार्ट कर देता है कंडक्शन तो दूसरा कट ऑफ स्टेट में चला जाता है, और जब फर्स्ट वन जो है वो सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा उसके बाद वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है जिसकी चार्जिंग होती है. जब सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा तब वो डिस्चार्ज करेगा. जब वो डिस्चार्ज करेगा तो दूसरा ट्रांजिस्टर कंडक्शन स्टार्ट कर देगा और फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो कि पहले कंडक्ट कर रहा था वो कट ऑफ स्टेट में चला जाएगा. इसी तरह से ही जो सेकंड ट्रांजिस्टर है वो उस वक्त तक कंडक्शन में रहेगा, वो उस वक्त तक ऑन स्टेट में रहेगा जब तक कि जो कैपेसिटर उसके साथ अटैच्ड है वो उसकी चार्जिंग होती रहेगी. जब वो कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो जाएगा तो t इज इक्वल टू RC जो कि टाइम कांस्टेंट होता है, उसके बाद वो डिस्चार्जिंग स्टार्ट कर देता है. तो इस तरह से ही चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के थ्रू इसकी स्टेट्स जो हैं ये फ्लक्चुएट करती हैं. कोई भी इसमें स्टेबल स्टेट नहीं होती और कोई भी हमारे पास ट्रिगरिंग पल्स नहीं होती. तो एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एक ऐसा मल्टीवाइब्रेटर है जिसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती. ये अपोजिट स्टेट्स में मूव करता है, एक ऑन स्टेट में है दूसरा ऑफ, फिर जो है फर्स्ट वन ऑफ स्टेट में चला जाता है, सेकंड वन ऑन स्टेट में. सडनली दोनों की सेम हम बायसिंग प्रोवाइड की जाती है, लेकिन फिर भी माइन्यूट चेंजेस की वजह से एक ट्रांजिस्टर कंडक्शन मोड में चला जाता है, दूसरा कट ऑफ स्टेट में चला जाता है. और जब टाइम इज टी इज इक्वल टू RC, जो वहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं उनके टाइम कांस्टेंट के इक्वल जब टाइम होगा उसके बाद स्टेट फ्लक्चुएट कर जाती हैं. इसकी अब सर्किट डिटेल के बारे में देखते हैं. इसमें दो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर्स यूज़ किए जाते हैं. दोनों की ट्रांजिस्टर्स की जो आउटपुट है उसको कपल किया जाता है. आउटपुट को कैसे कपल किया जाता है? एक ट्रांजिस्टर की आउटपुट को दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस के साथ अटैच किया जाता है और जो सेकंड ट्रांजिस्टर है उसकी आउटपुट को फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बेस में कपल किया जाता है. दो रेजिस्टेंसेस यूज़ की जाती हैं, R1 एंड R4. दीज आर लोड रेजिस्टेंसेस. बायसिंग रेजिस्टेंसेस R2 एंड R3 हैं. C1 एंड C2 आर द कपलिंग कैपेसिटर्स. तो यहाँ पे VCC अप्लाई किया जाता है. जैसे ही हम VCC यहाँ पे अप्लाई करते हैं, IC जो है आउटपुट करंट जो है वो फ्लो करता है Q1 एंड Q2 से. तो Q1 जो है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, Q1 जो है सडनली ऑन स्टेट में आ जाता है और Q2 ऑफ स्टेट में आ जाता है. ये क्योंकि हम जितना भी सिमिलर एम्पलीफायर्स ले लें फिर भी माइन्यूट डिफरेंस जो है वो आ जाता है. एक दूसरे से पहले कंडक्शन स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से चार्जिंग कैपेसिटर्स की स्टार्ट हो जाती है. Q1 जब कंडक्ट करता है तो इसके कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज़ करता है. तो कलेक्टर के अक्रॉस जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये आउटपुट में दिया जाता है बेस ऑफ Q2 की बेस में दिया जाता है. Q2 रिवर्स बाइस है. ये जो जब बेस में दिया जाएगा पॉजिटिव को तो ये Q2 को रिवर्स बाई स्टेट में ले जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर इसका आउटपुट करंट जो है वो कम होगा. ये डिक्रीज़ होने वाला जो आउटपुट है ये जब दिया जाएगा तो आउटपुट की Q1 की बेस में तो ये फर्दर इसको फॉरवर्ड बाइस करेगा. वह आउटपुट है ये जब Q1 की बेस में दी जाती है तो ये इसको फर्दर फॉरवर्ड बाइस जो है वो कंडीशन में लेके जाता है. तो इट मीन्स कि Q1 ऑन स्टेट में है, Q2 ऑफ स्टेट में है, और जो दोनों की आउटपुट्स हैं वो फर्दर उनको उस स्टेट में जो है वो रखती हैं. तो ये हमारे पास जो है ये सर्किट डायग्राम है जिसमें देखें कि यहाँ पे जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर्स यूज़ किए गए हैं. दिस वन इज़ द फर्स्ट एम्पलीफायर, दिस वन इज़ द सेकंड एम्पलीफायर, Q1 एंड Q2. और ये जो Q1 एंड Q2 हैं इनकी प्रॉपर बाइसिंग की गई है. प्रॉपर बाइसिंग
इस तरह से की गई है कि इसको जो है वो VCC यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे VCC नेगेटिव VCC जो है वो कनेक्ट किया गया है, और ये जो दो ट्रांजिस्टर्स हैं इन दोनों की प्रॉपर बाइसिंग है, ये PNP ट्रांजिस्टर्स हैं। तो ये इसका PNP ट्रांजिस्टर है। इनपुट लूप जो है जब भी ट्रांजिस्टर है अगर PNP, अगर यहाँ पे N टाइप साइड के साथ अगर पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करेंगे या पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो वो उसको रिवर्स बाई स्टेट में लेके जाएगा। तो इट मीन्स कि जब यहाँ पे और इसके साथ ये R4 एंड R1 इज इक्वल टू R4 ये आउटपुट रेजिस्टेंसेस हैं, और ये जो R2 एंड R3 हैं ये बाइसिंग रेजिस्टेंसेस हैं क्योंकि ये VCC के साथ यहाँ से आ रही हैं। और C1 एंड C2 आर द कपलिंग कैपेसिटर्स। अब देखें ये जो A एंड B हैं, A पॉइंट एंड B पॉइंट, A पॉइंट जो है ये आउटपुट जो है Q1 की यहाँ से C1 के थ्रू जो है वो बेस में जा रही है Q2 की, और B पॉइंट से जो आउटपुट है Q2 की वो C2 के थ्रू जो है वो यहाँ पे बेस ऑफ द Q1 में जा रही है। तो ये इसकी हम लोगों ने सर्किट डिटेल जो है वो देख ली। उसके बाद Q1 जो है वो फर्दर फॉरवर्ड बाइस में जाता है और Q2 जो है ये ऑफ स्टेट में चला जाता है। जैसे ही ये उस वक्त तक स्टेट रहे ऐसी स्टेट मेंटेन रहेगी जब तक कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये चार्ज नहीं हो जाता। जैसे ही कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाएगा तो Q1 सैचुरेशन स्टेट में आ जाएगा, Q2 कट ऑफ स्टेट में है। Q1 की आउटपुट जो है 0, Q2 की आउटपुट जो है वो VCC के इक्वल होगी क्योंकि Q2 जो है ये कंडक्ट नहीं कर रहा, इसकी आउटपुट जो है ये 0 है, और इसकी जो है Q1 की आउटपुट जो है वो 0 है और Q2 की VCC जो यहाँ पे अप्लाई किया गया है बाइसिंग वोल्टेज। इसके बाद जैसे ही फुली सैचुरेशन स्टेट में ये आ जाएगा Q1, इसके बाद C1 जो है वो डिस्चार्ज करेगा और जो है इसका जो वो पाथ है, क्योंकि ये इस वक्त कंडक्टिंग स्टेट में है Q1, तो इसका पाथ होगा ये L जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा इस प्लेट के ऊपर, तो ये डिस्चार्ज करेगा थ्रू LAQ एंड देन Q1 से ये VCC एंड R2 और ये फिर M पे आ जाएगा। इस तरह से ये यहाँ से और देन यहाँ से ये R2 यूँ और ये यहाँ पे M पे आ जाएगा। इस तरह से ये डिस्चार्ज करेगा। तो जो C2 है इसका जो डिस्चार्जिंग है वो, क्योंकि Q2 जो है वो कट ऑफ स्टेट में है, तो इसकी डिस्चार्जिंग जो है वो K B R4 और देन R3 एंड J यहाँ पे इस तरह से होगी। C1 डिस्चार्ज होगा जल्दी C2 की निस्बत क्योंकि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस पाथ है। उसके बाद बेस ऑफ द Q2 जो है वो लेस पॉजिटिव हो जाएगी जब C1 जो है वो डिस्चार्ज होगा तो, और T इज इक्वल टू R2C1 इस टाइम तक जो है ये डिस्चार्ज होगा। उसके बाद फॉरवर्ड बाइसिंग जो है वो ये जो लेस पॉजिटिव है ये बेस में दिया जाएगा Q2 के बेस में। जब लेस पॉजिटिव दिया जाएगा इट मीन्स कि इसकी बेस जो कि N टाइप है इसको लेस पॉजिटिव मिलेगा, तो ये फॉरवर्ड मोड में जाने की ट्राई करना शुरू कर देगा। जैसे ही पॉजिटिव जो है वो और इसके आउटपुट पे जो पॉजिटिव है वो अप्लाई किया जाएगा Q1 के बेस पे। जब Q1 के बेस पे पॉजिटिव दिया जाएगा तो ये N टाइप साइड है, N को जब पॉजिटिव मिलेगा ये रिवर्स बाइस में जाएगा, तो इसका मतलब ये कट ऑफ स्टेट में जाएगा और ये ऑन स्टेट में जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बेस ऑफ द Q1 जो है ये पॉजिटिव है, N जो इनपुट लूप है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा और इसका कलेक्टर करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा Q1, और ये नेगेटिव आउटपुट जो है ये Q2 को दी जाएगी। जब ये नेगेटिव जो है आउटपुट दी जाएगी तो ये इसको जो है ये फर्दर जो है ये कट ऑफ स्टेट में लेके जाएगा Q1 को, और Q2 जो है ये फॉरवर्ड बाय स्टेट में आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये Q1 पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, Q1 ऑन स्टेट में आया और
Q2 जो था वो कट ऑफ स्टेट में आया। जैसे ही चार्जिंग हुई C1 की, इसकी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच के इसने डिस्चार्जिंग स्टार्ट कर दी। डिस्चार्जिंग के बाद जो है ये Q2 ऑन स्टेट में आ गया और Q1 जो है ये ऑफ स्टेट में चला गया। और कब तक ये स्टेट में रहेगा ये डिपेंड करता है ये R एंड C की वैल्यूज़ के ऊपर, और इस R2 एंड C1 एंड R3 एंड C2 के ऊपर, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक ये जो है ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है। ऑन एंड ऑफ टाइम, हम लोग अब देखते हैं कि हमारे पास जो ऑन एंड ऑफ टाइम है वो कितना रहता है, जिसमें कोई भी एक ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन स्टेट में हो या ऑफ स्टेट में हो। अगर हम Q1 की बात करते हैं, Q1 जो है वो ऑन स्टेट में है, तो उस टाइम में Q2 जो है वो तो ऑफ स्टेट में होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि Q1 का ये ऑन टाइम है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि Q2 का ये ऑफ टाइम है। तो वो कितना है, T1 इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो ऑन टाइम है वो किसके इक्वल है, 0.694 R2 इंटू C1, इसके इक्वल है। उसके बाद जो ऑफ टाइम होगा वो Q2 का ऑन टाइम होगा। जो Q2 का ऑन टाइम है वो कितना है, T2 इज इक्वल टू 0.694 R3 इंटू C2, ये क्योंकि ये RC की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल टाइम हम लोग देखते हैं T1 प्लस T2, और एज वी नो दैट R2 इज इक्वल टू, अगर हमारे पास R3 है, C1 इज इक्वल टू C2, तो ये हमारे पास जो है 1.4 RC के इक्वल टाइम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो स्क्वायर वेव की कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड विच इज़ 0.7 ओवर RC।